हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि वॉल को हम किस तरह से बनाते हैं, और वो भी मैंने एडवांस लेवल पे बनाया था। अगर आपको न्यू वॉल बनानी है या कंबाइन मटेरियल को कंबाइन करके बनानी है तो हम कैसे वॉल को क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोर का, विंडो का और कंपोनेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने ये एक टेम्पलेट चूज कर लिया है जो इम्पीरियल में है, डिफॉल्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बाद मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। वॉल के लिए WA लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। वॉल कैसे बनती है वो आपने कल की वीडियो में देखा ही है। तो मैंने यहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर ली है। वॉल क्रिएट करते वक्त मैंने कुछ भी डेटा सेलेक्ट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर डोर की बात करता हूँ। तो डोर के लिए मैं DR यूज करूंगा। डोर के लिए शॉर्ट की है। मैं यहाँ जब जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डोर पहले से बने हुए हैं। अगर हम देखें तो एक ही तरह का डोर दिखा रहा है, ये उसके टाइप्स हैं। ठीक है, उसकी फैमिली क्या है, सिंगल फ्लश। और टाइप्स क्या है ये दे रखे हैं। सिंगल फ्लश डोर कौन से होते हैं, जो एक ही बोर्ड से मिलकर बने होते हैं जनरली। आप टाइप्स ऑफ डोर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या हमारे चैनल पे जो इंस्टा का चैनल है उस पर भी दिया होगा टाइप्स ऑफ डोर के बारे में, तो वहां से भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे एक डोर लेना है जो 3 फीट बाई 7 फीट का है। उसके लिए अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा। सॉरी, ये वाला 36 इंच बाई 84 इंच। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 फीट बाई 7 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ये सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गया, और जो भी नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने कल वॉल के लिए बताया था इस तरह से आप टाइप में दे सकते हो। या मेरा साइज ठीक है, मुझे साइज चेंज नहीं करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर रिनेम कर लेता हूँ। और रिनेम करके आपको जो भी नेमिंग करनी है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ D1। ठीक है, D1 मैंने नेमिंग दी है, ओके देता हूँ मैं। और यहाँ से ओके दे दिया। ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है, आपको आगे समझ में आएगा। और जहाँ पर भी मुझे ये डोर लगाना है मैं लगा सकता हूँ। जैसे अगर मुझे ये ऐसे लगाना है तो मैंने क्या किया कि इस तरह से, और अगर इसको मिरर करना है तो मैं ऐसे स्पेस से मिरर कर सकता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। एक दो वॉल और क्रिएट कर लेता हूँ, WA। यहाँ से मैंने एक वॉल ले लिया और यहाँ भी एक वॉल ले लिया। ठीक है, मैं फिर से DR ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पर एक डोर लगाना है जो इस वॉल से है, इस तरह से। मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया। ये सेम मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं ऐसे कर लूंगा और यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरे डोर इतने इजीली यहाँ लग जाएंगे। अगर मुझे ये देखना है कि इसका जो नेमिंग है वो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद D1 आ रहा है। लेट से मुझे एक यहाँ पर 3.5 फीट का डोर लगाना है, उसका नेमिंग D है शायद। तो मैं यहाँ DR ले रहा हूँ। तो पहले से जो डोर अवेलेबल है उसमें एडिट टाइप में जाऊंगा और उसके बाद डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर नेमिंग दे देंगे जो भी आपको देना है, ओके किया। और जो साइज आपको रखना है वो यहाँ दे देंगे। मुझे 42 इंचेस का चाहिए, मैंने 42 इंच कर दिया, यानी 3.5 फीट। ठीक है, ओके कर देंगे। और जहां पर भी ये आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये डोर तो वो डोर हो जाएंगे जो आपके पहले से बने हुए हैं, या जो पहले से यहाँ पर फाइल में अवेलेबल है। जो पहले से डोर हमारे पास जो पहले से डोर हमारे पास इस टेम्पलेट में अवेलेबल है या लोडेड है, ये वो डोर हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ यही डोर होंगे? तो फैमिली के लिए ये डोर जो है वो एक फैमिली है। फैमिली कैसी हो सकती है, जो पहले से लोडेड हो, हम लोडेड फैमिली कहते हैं। या लोडेबल होती है जो हम पहले से बनी हुई है, उसके लिए आप ओपन सोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे बिम ऑब्जेक्ट से या अदर साइट से, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हैं। जब खुद बनाने का है उसके लिए जब हम फैमिली क्रिएशन सीखेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डोर्स या किसी भी की भी फैमिली बना सकते हैं। अभी अगर आप कहीं बाहर से डाउनलोड करके ला रहे हैं तो आप DR देंगे और यहाँ से एडिट टाइप में जाके यहाँ से लोड कर सकते हैं आप। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से लोड करेंगे। अब लोड जब भी आप करेंगे, जैसे इसके अंदर इसकी खुद की फैमिलीज होती है वो अभी मिसिंग है, तो अगर वहां पर होती है तो आप सिर्फ वो डोर यहाँ से, या डोर की कमांड देने के बाद एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन कहाँ से हैं, जब हम DR दे रहे हैं। तो DR देने के बाद आप इन ऑप्शन से वही फैमिली लेकर आ सकते हैं जिसकी कैटेगरी डोर होगी।
कुछ जैसे शीशे के डोर होते हैं या कर्टन डोर होते हैं वो इससे नहीं आएंगे। ठीक है, आप जब भी जो कमांड दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, डोर के लिए हो, विंडो के लिए हो, आप वही ऑब्जेक्ट ला सकते हैं जिसकी कैटेगरी सेम होती है। अगर आपको सेम कैटेगरी के अलावा लेकर आना है तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ से लोड फैमिली करके लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लेकर आएंगे आप, वो आ जाएगा बिना किसी कमांड के। जब लाएंगे तो जो भी लाएंगे वो रेविट फैमिली होना चाहिए, वो आ जाएगा इजीली। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने डी दिया था, D1 दिया था, कुछ डोर डी के हैं, D1 के हैं, ऐसे आपके प्रोजेक्ट में D5 तक, D6 तक भी हो सकते हैं। अब मुझे एक कमांड है क्रिएट सिमिलर और एक है सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस। जब मुझे पहले से बना हुआ डोर ही या कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट करना है तो उसकी कमांड देने की बजाय मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके CS दे सकता हूँ। जब मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके CS देता हूँ तो वही ऑब्जेक्ट रिपीट होगा। जैसे अभी मैंने डोर को किया था, अब मैं कमांड खत्म की है, मैंने ये वॉल सेलेक्ट की और CS कर रहा हूँ, तो अब मेरी वॉल रिपीट हो रही है। ठीक है, तो CS जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे काम करती है। आपका ऑब्जेक्ट कोई भी होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे, CS करेंगे, सेम वो बनने लगेगा। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट सिमिलर का। जैसे अगर मुझे यही डोर यहाँ पर चाहिए तो अगर DR में देता हूँ तो DR के केस में जो भी हमने लास्ट यूज किया होगा वो आएगा। लेकिन अगर मुझे ये डायरेक्ट ये वाला ही रिपीट करना है या ये रिपीट करना है तो मैं सेलेक्ट करके CS दे दूंगा, तो वो सेम डोर रिपीट हो जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिएट सिमिलर। फिर आता है सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस। सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस क्या होता है, जैसे मुझे डी वाले सारे डोर सेलेक्ट करने हैं तो मैंने कोई भी एक सेलेक्ट किया और SA कमांड दे दूंगा, तो जो भी सेम थे वो सारे हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको इसे डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करना है या किसी और पर्पज से करना है, आप कर सकते हैं। मेन पर्पज क्या है इसका, सेलेक्ट करने का। और इसका टूल बार कहाँ पर होता है, सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस, ये रहा यहाँ पे। कभी आप अनचेक ऐसे क्लिक कर देते हैं और प्रीवियस आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट प्रीवियस भी कर सकते हैं, तो जो लास्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो दोबारा से सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमने ये सब सेलेक्ट किया जैसे, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया और किसी वजह से क्लिक होने से वो हमारा हट जाता है, तो आप सेलेक्ट प्रीवियस करेंगे तो ये आपका वापस से सेलेक्ट हो जाएगा जो लास्ट वाला है। तो अभी हमने बीच में डोर के अलावा कौन कौन सी कमांड पढ़ी है, क्रिएट सिमिलर, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस और सेलेक्ट प्रीवियस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विंडो की। विंडो के लिए जो शॉर्ट की होती है वो WN है। मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ विंडोज ये दे रखी है, मैं इनमें से एक विंडो लेना चाहता हूँ जो 6 फीट विड्थ होगी और 4 फीट हाइट होगी। तो मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एडिट टाइप में गए। एडिट टाइप में जाने के बाद मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा और नेमिंग जो भी देनी है वो नेमिंग दे देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद जो भी विड्थ है वो यहाँ से आप दे देंगे, जैसे 6 फीट लेनी है 6 फीट दे दिया, और जो भी हाइट आपको लेनी है वो हाइट यहाँ पर आप दे दीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से सेट कर दिया है। अब आता है हमारे पास सिल हाइट, डोर कहाँ से, विंडो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो सिल हाइट आप यहाँ से देंगे और जहां भी आपको चाहिए आप क्लिक कर देंगे, ये आपकी विंडो बन जाएगी। इसमें भी देखिए ये ऑप्शन होता है कि हमें इधर साइड लेना है या इस साइड लेना है, वो हम ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वेंटिलेटर की। तो लेकिन आपको ये अभी मैंने लगा तो दी है, ये समझ में नहीं आए होंगे कि कहाँ लग रहा है या कैसा दिख रहा है। इसके लिए यहाँ सेक्शन आइकन होता है। ऑटोकैड में आप बहुत मेहनत करते हैं सेक्शन क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको ये आइकन क्लिक करना है और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये सेक्शन का होगा और ये रेंज होती है, आपको कितना देखना है उस रेंज को कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इस सेक्शन को देखना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। ये आपका डोर था, ये विंडो था, ये सब आसानी से आपके सामने आ जाएगा। वॉल देख रहे होंगे डबल हाइट जा रही है क्योंकि वॉल पे हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन डोर विंडो ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसका सेक्शन ले लेंगे। अगर आपको 3D में देखना है या 3D करिए और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको शेडेड देखना है, यहाँ जाएंगे शेडेड में जाएंगे और ये शेडेड हो गया। वॉल हाइट ज्यादा है इस वजह से ये ऐसा हो रहा है,
अगर कभी भी कम करनी है सेलेक्ट कर लीजिए, सारी वॉल की करनी है तो ऐसे कर देंगे, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस, और यहाँ टॉप कंस्ट्रेंट अनकनेक्टेड है, इसे जिस लेवल तक लेना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको ये समझ आने लगेगा। ठीक है, अभी तो ये मैं रफली ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ कमांड चल रही है, उसमें आपको प्रोफिशिएंसी आ जानी चाहिए कि आप उसे अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं। अब मैं बात करता हूँ वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर के लिए मेरे पास शॉर्ट की अलग से टूल बार नहीं है, तो मैं विंडो ही लूंगा। लेट से मैं इस वाले विंडो को यूज कर रहा हूँ वेंटिलेटर के लिए, और मैं वेंटिलेटर का जो साइज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। ठीक है, इसके लिए मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ वी फॉर वेंटिलेटर। ठीक है, हाइट को मैं 18 इंच रख रहा हूँ, और जो विड्थ है उसको भी मैं 18 इंच रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। सिल हाइट को मैं यहाँ से दूंगा, जैसे मुझे 8 फीट से ऊपर लगाना है तो 8 फीट दे दिया, और जहां लगाना है मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ देखिए एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है? नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल इन दिस। ये वार्निंग जब भी आएगी, इसका सीधा मतलब है कि वो चीज बन गई है बट दिख नहीं रही है। नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट इज विजिबल, यानी बन गया है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहां लगा रहा हूं, ये बन गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों है? और ये वार्निंग जब भी आएगी आपको ये समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां पे, बस दिख नहीं रहा है। मैं जैसे यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ जाकर देखता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर वेंटिलेटर दिखाई दे रहा है। 3D में जाता हूँ तो 3D में भी दिख रहे हैं। अगर आप सेम WN से रिपीट करके इसको यहाँ लगाना चाहते हैं तो ये आपका यहाँ लग जाएगा और ये वार्निंग नहीं आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये बन भी रहा है और दिख भी रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ क्यों नहीं दिख रहा फ्लोर प्लान में? तो इसके लिए सबसे पहले आप ईडी का जो रूल है, इसके लिए सबसे पहले जो ईडी का जो रूल है, ईडी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं जो आजकल छापे मार रही है हर जगह। ठीक है, ईडी का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर हम जो भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं वो जिस हाइट पे बनाई जाती है, अगर वहां पर है तो ही दिखेगी, अदरवाइज हिडन लाइन से दिखेगी। जैसे हम ऑटोकैड में बनाते थे और अगर मुझे कोई भी छज्जा या कुछ ऐसा दिखाना है जो उस जगह पर नहीं है, तो हम क्या करते थे? उसे हिडन लाइन से दिखा देते थे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, विंडो, डोर या नक्शा जो हम बनाते हैं वो ऑलमोस्ट 4 फीट की हाइट पे बनाते हैं, तो इस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स वॉल के अंदर उस जगह पर होते हैं वो वहां दिख जाते हैं। लेकिन रेविट के अंदर ये सेट है, यहाँ पर एक चीज होती है VR, व्यू रेंज। जब आप व्यू रेंज की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे ओपन होके आता है कि भाई लेवल 1 से 2 तक हम देख पा रहे हैं, और अभी ये जो सेट है वो 4 फीट पे सेट है। इसको मैं यहाँ से 0 कर रहा हूँ, ये अभी समझ नहीं आएगा, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। बस ये समझिए कि 4 फीट पे सेट है, इसलिए 4 फीट पे जो जो चीजें होंगी वो दिख रही हैं। अगर मैं इसे 8 फीट 1 इंच कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो जो जो 8 फीट पे है वो दिख रही है। अब 4 फीट वाली नहीं दिख रही, यानी डोर विंडो नहीं दिख रहे। तो इस केस में हमें क्या करना होता है? इस केस में हमें सबसे पहले कॉमन जो VR होता है वो तो हमें वैसे ही सेट करना होगा। इसमें एक और तरीका होता है जिससे हम VR को सेट कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इस व्यू रेंज में नहीं दिख रहे हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब मैं प्लान रीजन का टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि विंडोज आपकी बन गए, आपको देखना है तो सेक्शन में जाके देख लीजिए। अभी के लिए 3D में जाकर देख लीजिए, अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका ये जो वेंटिलेटर्स है ये बन रहे हैं या नहीं। यहाँ से ये हाइट आ जाएगी, सिल हाइट, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो, क्योंकि ये हमने 3D में लगाया था इसलिए। तो डोर, विंडो, वेंटिलेटर कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्लास में भी एक मैंने सिलेक्शन फिल्टर बताया था, वो भी मैं अब दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो एक ये फिल्टर आता है, इसे हम कैटेगरी फिल्टर कह सकते हैं। कोई अलग से नाम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? एलिमेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करता है। कैटेगरी मतलब डोर मेरे पास दो तरह के हैं, डी और D1। अगर मैं ये चाहूं कि सिर्फ डी सेलेक्ट हो जाए तो वो इससे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी या D1 की जो कैटेगरी है वो डोर है। ये डोर या तो सारे डोर सेलेक्ट करेगा, सारे विंडो सेलेक्ट करेगा या सारे वॉल सेलेक्ट करेगा, लेकिन उनके अंदर नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास एक फिल्टर और होता है जो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी अगर मुझे सारे डोर करने हैं या जो भी करना है सेलेक्ट, उसे हम चेक रखेंगे, बाकी अनचेक, और ओके कर देंगे। ये सारे हमारे डोर देखिए
यहाँ पर सेलेक्टेड है, उसके अलावा और कुछ सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कैटेगरी फिल्टर का यूज कर सकते हैं और डोर और विंडो वेंटिलेटर बना सकते हैं। एक और मैंने टॉपिक पे बताया था कि उस पर वीडियो हम बनाएंगे अभी, वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है और फैमिली क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट जनरली जो पहले से यहाँ पर अगर हमें प्रोजेक्ट में, यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्लेस अ कंपोनेंट, तो हम कोई भी फैमिली को भी कंपोनेंट की तरह लाकर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट की तरह है। जनरली जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे डोर विंडो, इनको हम फैमिली अलग कह रहे हैं क्योंकि इनके टूल्स अलग हैं। जिनके टूल्स नहीं है उन सबको हम कंपोनेंट यहाँ कह देते हैं मेनली, लेकिन उनका नाम जो होता है वो फैमिली होता है। ठीक है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो करके बना लूंगा। बाकी आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर जो भी पूछना है आप कमेंट कर दीजिएगा। कंपोनेंट की मैं बात कर रहा था, शॉर्ट की CM है। आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से प्लेस कर लेंगे। अगर आपको कोई पेड़ लेना है या कुछ लेना है तो वो भी आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। कार्स है या कुछ भी है वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इस सिस्टम में फैमिलीज नहीं है। मैं फैमिलीज 1-2 दिन में इसमें डालूंगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चीजें यहाँ से कंपोनेंट में लेकर आ सकते हैं। आप जनरली ये समझ लीजिए जिनके यहाँ टूल्स अवेलेबल है वो उनमें से ही आएंगे डायरेक्ट, और बाकी सबको आप कंपोनेंट की तरह ला सकते हैं। तो मैं ये प्लांट जो मैंने लगाए वो आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह दिख रहे हैं। अगर आप इसे रियलिस्टिक करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, आप ट्री कह सकते हैं इसको प्लांट की जगह। ठीक है, प्लांट या ट्री जो भी आपको लेना है ये प्लांटेशन में आता है। कुछ इस तरह से आपको ये दिखेंगे, ये रियलिस्टिक में दिखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। आपको डोर विंडो वेंटिलेटर में या कंपोनेंट में कोई भी इशू हो अदर देन जो व्यू रेंज का है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक लेकर आएंगे आगे का, फ्लोर और रूफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।